प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो सबसे पहले भूमिका लिखा जाता है। भारत का स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो 7 देशों पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त कुल तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। देश में कुछ राज्यों में एक या अधिक देशों की सीमाएं तथा समुद्र रेखा उपस्थित है। सीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण से ऐसे राज्यों को फ्रंट लाइन राज्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। गृह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, सड़क निर्माण, बांध लगाने तथा सीमाओं पर प्रकाश की व्यवस्था जैसी अवसंरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय व्यवस्था जैसी अवसंरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमाओं का समुचित प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के उपाय। हृदय तथा मस्तिष्क पर विजय। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का समर्थन एवं विश्वास राष्ट्रीय सरकार को प्राप्त होना आवश्यक है। यह समर्थन 3 प्रवृत्तियों पर आधारित है। सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की क्षमता, अनिवार्य सेवाओं की बहाली, उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं, संकट के दौरान त्वरित कार्रवाई। यह आवश्यक है कि सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों का हृदय जीता जाए। आतंकवादियों को पकड़ने तथा हथियारों की बरामदगी से अधिक प्रभावी स्थानीय लोगों के विचारों को अपने पक्ष में करना है। आधारभूत आकांक्षाओं की पूर्ति। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं। उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर भारतीय सेना तथा भारत सरकार का समर्थक बनाया जा सकता है। उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने से पूर्व आकांक्षाओं को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय संस्थाओं के साथ जुड़ाव। अधिकारियों को स्थानीय ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए। संस्थाओं के प्रधानों के साथ समय समय पर बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं के बारे में विचार करना और समाधान ढूंढना आवश्यक है। नागरिक एक्शन प्रोग्राम। स्मॉल स्केल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के साथ विकास के कार्यों को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसकी बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तक अपनी पहुंच हो सके। विकास कार्यों को बढ़ावा। सामुदायिक विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों को बढ़ावा देकर लोगों को जोड़ा जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने के कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। स्थानीय जनसंख्या को परियोजना के आरंभिक चरणों में साथ लेने पर स्वामित्व की भावना का उदय दीर्घकालिक सातत्य के लिए आवश्यक परिणाम दे सकता है। स्थानीय लोगों की भर्ती। पुलिस तथा सैन्य बलों में स्थानीय लोगों की भर्तियां में ऐसी जनसंख्या तक पहुंच बनाना आसान होगा। इससे आर्थिक सुरक्षा भावना प्रबल होगी तथा लोग भारतीयता से अपने को जोड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करना। लोगों के आधारभूत मुद्दों को मुखरता देने पर उन्हें जोड़ना आसान होगा। भ्रष्टाचार ऐसी ही एक मुद्दा है जिससे सभी परिचित होते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से लोगों के भीतर विश्वास की भावना पैदा की जा सकती है। सामुदायिक सहभागिता तथा सीमा प्रबंधन। स्थानीय निकायों तथा स्थानीय लोगों में सामान्य तौर पर यही भावना विकसित होती है कि केंद्रीय सैन्य बल स्थानीय जनसंख्या की संवेदना से अनभिज्ञ होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सैन्य बलों की आम लोगों से दूरी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों तथा सैन्य बलों की आम लोगों से दूरी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों तथा सैन्य बलों का यह
अविश्वास बढ़ने लगता है। आवश्यक यह है कि स्थानीय लोगों के साथ सैन्य बलों का मानवीय तथा बंधुत्व का होना चाहिए। स्थानीय लोगों को सीमा पर सुरक्षा देखरेख से जोड़ना चाहिए। इसके लिए निम्न कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। मनोवृत्ति में बदलाव, लोगों के साथ सहज अनुभूतियों को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा प्रदान करना। इससे सैन्य बलों के साथ काम करने में उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को आसानी होगी। सकारात्मक छवि का निर्माण, मीडिया की सहायता से स्थानीय स्तर सैन्य बलों को अपनी सकारात्मक छवि का निर्माण करना चाहिए। अस्थायी संवाद, इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को समझने में आसानी होगी। यह अस्थायी संवाद का संभव है। निष्कर्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रबल बनाने के लिए भारतीय सेना सीमा क्षेत्र विकास प्रयासों को प्रभावी बनाने का कार्य कर रही है। ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों द्वारा स्थानीय लोगों के प्रति अपनी भावना में बदलाव लाते हुए उनसे जुड़कर आतंकवाद को समाप्त करने की रणनीति बनाई गई है। भारतीय सेना यह मानकर चलती है कि युद्ध तभी जीता जा सकता है जब प्रतिपक्षी सैन्य रूप से कमजोर हो, किंतु लोगों के हृदय तथा मस्तिष्क पर विजय नहीं पाने पर युद्ध में हारने की संभावना होती है। इस कारण सैन्य रूप से प्रतिपक्षी को मजबूर करने के साथ स्थानीय लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने का प्रयास सेना द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो करें।